बीदर के संपूर्ण विकास की योजना है। हर किसी का समर्थन जेडीएस के साथ रहने की बात बीदर उत्तर के जेडीएस उम्मीदवार सूर्यकांत नागमारपल्ली ने कही। वह आज केपी न्यूज चैनल में खास बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी जीत तय है, इसमें कोई शक नहीं। क्षेत्र के हर समुदाय और वर्ग का उनको समर्थन है। उन्होंने न्यूज एडिटर डॉक्टर मसूद से बात करते हुए जिले के संपूर्ण विकास के संबंध में बात की। नमस्कार, आज हमारे साथ कर्नाटका विधानसभा चुनाव के दौरान बीदर उत्तर सीट से, बीदर सिटी की सीट से यंग लीडर जेडीएस कैंडिडेट मिस्टर सूर्यकांत नागमारपल्ली हैं। वेलकम टू अवर स्टूडियो सर। नमस्कार। और मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने जो है इस माहौल में, इस अपने प्रचार के माहौल में थोड़ा सा समय निकाल के हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। तो सर, आपसे ये जानना है कि अभी आपकी स्थिति कैसी है फील्ड में, क्योंकि अब तक आपने जो प्रचार किया है बीदर नॉर्थ में और बीदर सारे काउंसिल के वार्ड्स में फिरा है, सभी समुदाय के लोगों से मिला है, तो हालात कैसे हैं? पहले तो मैं सभी को मेरा नमस्कार और केपी न्यूज चैनल देश और सारे देश की खबरें केपी न्यूज पे बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करते हैं। ये केपी न्यूज आके एक समाज का आईना बन गया है। जो हकीकत है वही दिखता है, तो इसीलिए पहले तो उनको सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं और केपी न्यूज के पूरे दर्शकों को मेरा प्रणाम और मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है, आपका आशीर्वाद मेरे साथ पूर्ण है। आप पूरे मेरे को समर्थन कर रहे हैं। आज क्रिश्चियन, एससी, एसटी, लिंगायत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बिकॉज सभी लोग पे दिमाग में आ गए एक बार सूर्यकांत नागमारपल्ली जी को चांस देंगे, जेडीएस सीरियल नंबर 5 पे वोट डालेंगे और डेवलपमेंट माइंडेड है बोल के सभी को एक डिसीजन हो गया है। सर, एक सवाल जरूरी है, ये दर्शक भी जानना चाहेंगे, आपके वोटर्स भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार अपनी पिछली बीजेपी पार्टी में लगातार संघर्ष करते आए, पार्टी के साथ जुड़ के उनके लिए काम करते रहे, पार्टी के वफादार बने रहे। बिल्कुल ऐन वक्त पर आपका टिकट काटा गया। ये टिकट काटना कोई एक साजिश का हिस्सा था या कोई एक नैतिक रूप से ऐसा इसका किया गया? मैंने पहले भी बताया सर, मुझे जो अच्छा करे उनको अच्छा होने दो, मुझे जो बुरा भी किए तो उनको अच्छा होने दो। मेरे को किसी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ उनसे भी ये बात पूछना है, उनका भी मत हमें डालिए, उनका भी वोट जेडीएस को डाल के आशीर्वाद दीजिए बोल के उनसे भी विनती करना है। सभी से यही विनती करना है कि डेवलपमेंट के लिए एक मौका दीजिए, डेवलपमेंट के लिए एक चांस दीजिए। अभी देखिए पिछले कोविड के समय में कौन कहां पर थे बोल के सभी आपको मालूम है। वक्त के साथ, हर कौम के साथ, हर समाज के साथ मैं निरंतर काम करता आया हूं। एज फार एज डेवलपमेंट इज कंसर्न, ओल्ड सिटी का हॉस्पिटल लीजिए, बीदर का एयरपोर्ट लीजिए, करुणा भवन लीजिए, विश्वकर्मा टेम्पल लीजिए, 7 मस्जिद लीजिए, 108 मंदिर लीजिए और चर्चेस लीजिए। हर समाज को मैं काम करता आया हूं और मेरे डेवलपमेंट के बारे में लोग जानते हैं। और आप खुद देखें, हमने कैंप गली गली, घर घर, गांव गांव कैंप लगा के हमने सेवा किया है सर, सेवा की भावना है। सब आने वाले दिनों में आपकी क्या योजना है, क्योंकि युवाओं से आपकी बहुत ज्यादा उम्मीदें बनी हुई हैं और एक वेव लगा हुआ है। सूर्यकांत सिर्फ सूर्या नाम से जो फेमस हो रहा है, भाई गाने चल रहे हैं या जो भी चल रहा है, पूरा नाम लेने से ज्यादा जो है एक टाइटल दे दिया है आपको सूर्या भाई। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए आप क्या करेंगे आने वाले? पहले तो उनको सभी का धन्यवाद। मैं जेडीएस पार्टी ज्वाइन होने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जो होने वाले हैं कुमारस्वामी जी से बात किया, तो बोले आइए आप, हम आपको टिकट देंगे। तो मैं उनसे विनती किया, सर मुझे कुछ समय दीजिए, मैं पार्टी ऑफिस आने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। तो मेरे पास कुछ मुद्दे थे कि बीदर डेवलपमेंट के बारे में 22 टीएमसी वाटर शेयर वाज आवर्स। जो पानी जो आ रहा है गोदावरी से, जो बहते हुए मांजरा की तरफ से तेलंगाना जा रहा है, जो सिंगनूर डैम जा रहा है, अगर वो पानी हम इस्तेमाल करेंगे, बैक वाटर्स ऑफ सिंगनूर डैम, ब्रिज कम बैरेज बनाएंगे, लिफ्ट इरिगेशन करेंगे, तो एक जनवाड़ा सर्कल, मड़ेगांव सर्कल ही इरिगेट नहीं होता है। साथ साथ में आज 500 मीटर के अंदर पानी जा रहा है बोरवेल। अभी 5 साल छोड़ेंगे तो 1000 मीटर अंदर जाना पड़ेगा। पीने को तो पानी नहीं मिलेगा, स्नान करने को भी पानी नहीं मिलेगा, उतना बुरा हालत होएगा। उसीलिए किसानों को भी मदद होएगा। और जो बीदर बढ़ रहा है, वो बढ़ते हुए बीदर को अभी देखो, घर घर पानी, हर घर पानी बोल के नल बनाए, लेकिन पानी कहाँ है? वी नीड वाटर। तो वाटर के लिए अगर हम लिफ्ट इरिगेशन कर लेके बैक वाटर से ब्रिज कम बैरेज बना के कर लिए, तो डेवलपिंग बीदर को, जो रिंग रोड तक बीदर बढ़ गया है आज, तो उन सभी घर को पानी भी आएगा और साथ साथ में बोडियों को पानी आएगा, बोरवेल्स को पानी आएगा और उसके साथ में किसानों को एक फसल के बदले में 2 फसल खा सकेंगे।
सर युवाओं के लिए यहाँ पे क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा फैली हुई है बीदर में, अब तक जो भी हुआ है युवा पीढ़ी के लिए उनके रोजगार के लिए कोई ऐसी योजना नहीं आई जितनी भी गवर्नमेंटें बनी। मैंने पिछले 3 बार गुरुपादप्पा नागमारपल्ली फाउंडेशन की तरफ से मैंने एक उद्योग मेला रखा था, जॉब फेयर। मेरे ख्याल से 3,500 लोग मेरे हाथ पे जो जिनको नौकरी मिला है बेंगलुरु में काम कर रहे, उनका सैलरी जब 8,000 था 2014 में, जब 18 में जब किए तो ऑलमोस्ट अराउंड 2,000 चेन लोगों को जॉब हुआ था। दे यूज्ड टू गेट 8,000 to 10,000 सैलरी। आज एक को 60,000, 70,000, 80,000 सैलरी आ रहा है। हमारे पिताजी गुरुपादप्पा नागमारपल्ली जी जो शुगर फैक्ट्री करके एम्प्लॉयमेंट भी कर दिए और किसानों को मदद करने से उधर भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। साथ साथ में 1993 में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप 13 महिलाओं को जो शोषित थे, जो गरीब थे, जिनके पास उद्योग नहीं था, वक्त का खाना भी नहीं मिलता था, बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकते थे, वैसे लेडीजों को पिताजी ने ना जात पात देखते हुए हर कम्युनिटी को, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को 1 लाख रुपए देके हर लेडी 10-10 रुपए सेव करते थे। आज पहले देखिए होंगे महिलाओं 10-10 रुपए डब्बे में पैसा डाल के रखते थे। आज हर गांव में किसी को स्कूल फीस भरना है, कॉलेज का फीस भरना है, इमरजेंसी हॉस्पिटल का फीस भरना है, अगर कोई किसान को कुछ बीज खरीदना है तो आज 460 गांव में 5,24,000 महिला मेंबर जो है वही आज मदद करते हैं पूरे वो गांव को और विलेज को। एंड दे आर लाइक एनी टाइम ATM। उधर एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। साथ साथ में जब होने वाले मुख्यमंत्री जो कुमार स्वामी जी से जब बात किया तो आई हैड रिक्वेस्टेड हिम, और कोलार इंडस्ट्रियल जो एरिया जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज थे वो आए, सब्सिडी यूटिलाइज करे, चले गए, क्योंकि उनका केमिकल जो रसायन जा रहा था इट वॉज गोइंग इनटू ऑल द ओपन वेल्स। तो किसान लोग भी झगड़ा करे, उसके बाद में कंपनीज क्लोज हो गए। लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि वी आर द हाईएस्ट ग्रोअर्स ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन पूरा भारत में, इंडिया में हाईएस्ट कौन तो ग्रो करता है तो बीदर डिस्ट्रिक्ट वाले। तो इनके लिए मैंने क्या रिक्वेस्ट किया, एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लाना, टेक्सटाइल क्लस्टर लाना, बाजू में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग जोन है जो जहराबाद जिले में और मेटल कुंटाबल की इधर हमारे बॉर्डर में है, पिन टू लेके एयरप्लेन तक उधर इंडस्ट्रीज आ रहे, वही इंडस्ट्रीज एंसिलरी यूनिट बोलते हैं, उसके सब्सिडरी एंसिलरी यूनिट अगर इधर डालेंगे, वो क्यों डालेंगे? अगर हमारे गवर्नमेंट आने वाली जेडीएस सरकार अगर सब्सिडीज देगी, इलेक्ट्रिसिटी में रिबेट देगी, इंसेंटिव्स देंगे तो अट्रैक्ट एक 10 ईयर्स का टैक्स फ्री जोन बनाएंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट अट्रैक्ट होंगे। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बैंगलोर, बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, दे विल कम इन Tier 2 सिटीज जैसे कि बीदर है, उधर आके इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट उधर से क्रिएट होएगा, किसानों को अच्छा फसल भी मिलेगा। दिस इज व्हाट इज मैं उनको सेकंड रिक्वेस्ट किया था उनको। सर क्योंकि हॉस्पिटल के क्षेत्र में तो आप करते आए हैं मेडिकल, इसके लिए उसके लिए तो कोई दोहराया नहीं है कि आपसे उसमें पूछना भी बेकार है। तो अभी हॉस्पिटल में इस साल हम 2 लाख चिल्लर पेशेंट्स को ट्रीट किए और हमारे एक ही हॉस्पिटल था जो गुरुपादप्पा नागमारपल्ली फाउंडेशन की तरफ से एट द टाइम ऑफ कोविड वी ओनली ट्रीटेड ईच पेशेंट बाय टेकिंग ओनली 1 रुपी एंड हमारे पास एक भी डेथ नहीं हुआ। उस टाइम पे हम ऑक्सीजन का शॉर्टेज भी था, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड किए, साथ साथ में 50,000 फैमिलीज को फूड किट भी दिए और कुछ बच्चे जिसके पास पैसे भी थे वो पूछते थे हमको सर दूध बीजिए, हमारे पास भी पैसे है, लेकिन हम दूध का भी अरेंज करके उनको वो भी बेच के वो उस तरह से भी मदद किए। इसके साथ में खाली वही नहीं किए हम, बट हॉस्पिटल की तरफ से हम एम्बुलेंस लिए, माजिद बिलाल बोल के उनको भी रखे साथ में, सोशल वर्कर रख के जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी वो विदाउट बिकॉज हम जिंदा रहते बोल के हमें भी मालूम नहीं था, लेकिन डेड बॉडीज 382 डेड बॉडीज जो मॉर्चरी है उसमें फिल हो गए थे। हमें डीसी साहब का परमिशन लेके डेड बॉडीज को अंतिम क्रिया उनके गांव को उनके खेत में जाके किए। हमारा एक सेवा करने का भावना था, इसलिए हम समाज के साथ थे और किए। तो चलिए अब ये जानने थे कि आपका मुकाबला किससे है? किसी से नहीं, जिस तरह से बीदर के तमाम लोग, तमाम कम्युनिटी, अवाम, क्रिश्चियन, SC, ST, मुस्लिम, लिंगायत, ब्राह्मण सब मिलके एक तरफा से कर रहे हैं। दे वांट टू सी चेंज, एजुकेटेड क्लास चेंज देखना चाहते हैं और नया चेहरा देखना चाहते हैं, डेवलपमेंट माइंडेड है, कुछ काम आएगा। अगर कुछ पावर में ना रहते हुए 65,000 घरों का आज आयुष्मान भारत कार्ड बनाया, अभी 40,000 कार्ड रेडी है
और ओल्ड एज पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, वीडियो पेंशन घर घर जाके एप्लीकेशन लेके हम ही वापस देके उनको सर्टिफिकेट दिए। अभी 40,000 कार्ड रेडी है और इवन इन एजुकेशन सेक्टर ऑलरेडी हम ऐप करके रेडी है। 1,10,000 बच्चों को सिर्फ ₹1 में एजुकेशन देने वाले हैं as soon as I get elected. तो that also we are just waiting for that. That is also there in our manifesto. वो भी करने वाले हैं। एंड मेरे बेसिकली क्या है, बीदर को डेवलपमेंट करना है। बीदर के लोगों को देखो हर साल 6,600 बच्चे पास होके आते हैं। वेयर आर द जॉब्स फॉर देम? आज माँ बाप उनका पेट काट के उन्हें खुद खाते नहीं माँ बाप। मेरे बच्चे को स्कूल का फीस भरना, मेरे बच्चे को अच्छा कपड़ा दिलाना, मेरे बच्चे को मोटर बाइक दिलाना, अगर मैं नहीं खाता तो भी पापा पैसा बचा बचा के माँ बाप बच्चे को करते। अगर बच्चे को पढ़ाने के बाद, डिग्री होने के बाद अगर नौकरी नहीं मिला तो माँ बाप नाराज होते। तो और बच्चों के हर माँ बाप को एक रहता है कि मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने शादी कर ले, एक अच्छा जॉब मिल जाए और सुकून से उसका संसार चलाए, बोल के हर माँ बाप का ख्वाहिश होता है। वो ख्वाहिश पूरा करना चाहता हूँ और मुझे मालूम है लोग इस बार चांस दे रहे हैं मुझे। और जिस तरह से मैं हर गाँव गली गली फिर रहा हूँ, हर गाँव वाले हर कम्युनिटी वाले हेल्प कर रहे हैं और उनको सबको मालूम है मेरे को वोट डालने से बीदर का डेवलपमेंट होगा, बल्कि उनको भी मालूम है और सबके जहन में आ गया है सीरियल नंबर 5 को वोट डालना है, जेडीएस को वोट डालना है, बल्कि सबके जहन में भी आ गया है और सब कर रहे भी उसी तरह से। और उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ, धन्यवाद भी हूँ फॉर ऑल द कम्युनिटी। आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी फॉर दिस। सीनियर सिटीजन्स हो, यंगस्टर्स हो, एजुकेटेड क्लास हो, स्किल वाले हो, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या हुआ है हमारे में जेडीएस सरकार का एक स्कीम है, ये जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वसहाय संघ, उनके पूरे संघ के महिला के पैसा पूरा माफी है। दैट इज ऑन ग्रेट एडवांटेज। वो एक चीज एक आंदोलन हो गया है जेडीएस के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और आप खुद जानते हैं पिछले सरकार जब कुमार स्वामी जी मुख्यमंत्री थे, वो अकेले 24,000 करोड़ किसानों का माफ करेगा। जी तो सर कितने अंतर से आपकी ये जीत होगी? सर अभी सब जिस तरह से जो मोहब्बत जो प्यार जो दे रहे हैं, 1 लाख से 1.25 लाख वोट लेंगे सर। इस बार ज्यादा से ज्यादा लीड से जीतेंगे। फिर 5 साल में उनको मेहनत करना पड़ेगा और उनको मालूम है, तमाम लोगों को मालूम है मैं मेहनत करने वाला हूं और निस्वार्थ हूं, निष्कलंक हूं, उनका सेवा करूंगा और वो मेरे को चांस देने वाले, इसलिए फिर और एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं। एंड आई वांटेड टू टेल यू बिफोर थैंकिंग, हमारे पास 5,000 घर के लिए पूछा हूं। परसों तो कुछ घर चले गए थे, लेकिन जिसका टिन के घर रहे उनको आरसीसी के घर रहे, और जिनको घर नहीं है हाउस फॉर द हाउसलेस बोल के स्कीम्स है, वो भी लेके आके देना चाहते हैं हम। और रूरल के लिए और सिटी के लिए G+2 ला के देना चाहते हैं। उसके साथ साथ में हम हर गांव को, किसान को, आपको मालूम है जिनकी बेटी की शादी नहीं हुई उनकी बेटी के लिए 2 लाख रुपए हमारे मैनिफेस्टो में भी है और वो भी बहुत अच्छा मदद होगा समाज के लिए। और केएमडीसी कर्नाटका माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में 74 स्कीम है। टोटल इंडिया में 974 स्कीम्स है। वो पूरे स्कीम्स लेके आके यहाँ की यंगर जनरेशन, एल्डरली पीपल, सीनियर सिटीजन्स, सभी को मैं अवेयरनेस क्रिएट करके हर जात को, हर कम्युनिटी को सेक्शन वाइज डेवलपमेंट करके दिखाऊंगा एक। और उसी लिए मुझे सबसे और एक बार ये माध्यम से आपको सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपका इम्पोर्टेंट वोट है। आपको संविधान में आज बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सभी को एक राइट दिया है। आप सभी का आशीर्वाद चाहिए कि मैं दिल से सेवा करने वाला हूं और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, वही भरोसा रखता हूं। वोट डाल के आशीर्वाद दीजिए। आने वाले 5 साल मैं खुद आपके पास काम करूंगा। वोड़ा एल्लर वोट हाकरी। तो ये थे हमारे पास जेडीएस के कैंडिडेट मिस्टर सूर्यकांत नागमारपल्ली, जो श्योर हैं कि इस बार उनकी जीत निश्चित है और वो एक बड़े अंतर से जीतेंगे। थैंक यू।